ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के कई सारे स्टेज होते हैं और कई सारे नियम भी होते हैं। वैसे प्रोसेस तो सभी राज्य का एक ही जैसा होता है, सभी स्टेट का एक ही जैसा होता है। बट किसी में लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन बन जाता है कंप्यूटर से और किसी स्टेट में आरटीओ जाना पड़ता है या किसी नियर बाई सेंटर में या कॉलेज में जाना पड़ता है। तो अभी मैं गुजरात का लाइसेंस बनाने जा रहा हूँ और यूपी, बिहार, एमपी सबका प्रोसेस सेम ही है। बट गुजरात में क्या है कि आपको आरटीओ जाना पड़ता है। तो हम परिवहन सेवा सर्च करेंगे और आगे कैसा प्रोसेस है वो हम लाइव देखेंगे, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारा हम देखेंगे। तो यहाँ से हम ड्राइवर लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन आया है, वैसे ऑप्शन तो 4 यहाँ पर दिए हुए हैं, अलग-अलग उसका काम है, बट अभी मैं ड्राइवर लर्नर लाइसेंस पर ओपन करूँगा। यहाँ से इसको कट कर दूँगा। तो यहाँ से हम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी मैं गुजरात का बनाने जा रहा हूँ। यहाँ से इसको कॉन्टैक्टलेस लाइसेंस सर्विस का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम कट करेंगे। और यहाँ पर भी बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं, लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस और भी बहुत सारा टाइप दिया हुआ है। यहाँ से आप अलग-अलग देख सकते हैं। तो हमको जो पहला स्टेप करना है वो लर्नर लाइसेंस बनाना है। तो ये पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर 7 स्टेप हैं, इसको पढ़ लेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से सेलेक्ट, यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरी दी हुई है, तो मुझे जनरल ही बनाना है। जनरल में हम लोग आते हैं आम आदमी और यहाँ से अपना आरटीओ सेलेक्ट करेंगे, जहाँ भी आपका आरटीओ लगता है। तो हमारा आरटीओ वलसाड लगता है, जीजे 15। तो यहाँ से जहाँ भी हमको टेस्ट के लिए जाना है वो हम सेंटर सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा आईटीआई भिलाड़ हम सेलेक्ट करके और सबमिट कर देंगे। यहाँ से जिसका हम बना रहे हैं उसका नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर कैप्चा एंटर करेंगे, जैसा बगल में लिखा हुआ है सेम टू सेम एंटर कर लेंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो ओटीपी जो आएगा मोबाइल नंबर पर, ओटीपी को हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे और यहाँ पर कैप्चा फिर से एंटर करेंगे जैसा लिखा हुआ साइड में और बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट ओटीपी कर देंगे। तो यहाँ से फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से सबसे पहले हम नाम भरेंगे जैसा आधार कार्ड में है। तो फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम करके हम एक बार भर लेते हैं। तो हमने नाम भर लिया है। अब यहाँ से इसका रिलेशन फादर, मदर, हस्बैंड, गार्जियन जो भी है, तो यहाँ से हम इसका फादर नेम भर लेंगे। अभी नीचे आएंगे तो मेल फीमेल जेंडर का ऑप्शन आया है, तो हम मेल सिलेक्ट कर लेंगे। आपके केस में जो भी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे थोड़ा सा आएंगे तो अभी प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो इसके गांव का नाम हम लिख देंगे और यहाँ से कितनी पढ़ाई की है, यहाँ से पढ़ाई हम सेलेक्ट कर लेंगे, एजुकेशन। और यहाँ से आप चाहें तो लैंडलाइन नंबर डाल सकते हैं। यहाँ से हम डेट ऑफ बर्थ जैसा आधार कार्ड में लिखा है वैसा हम डाल देंगे। यहाँ से इंडिया सेलेक्ट है। ब्लड ग्रुप आप चाहें तो डाल सकते हैं, मेल आईडी डाल सकते हैं। और नीचे पहचान आइडेंटिफिकेशन मार्क का ऑप्शन पूछ रहा है 1 और 2, तो यहाँ पर जो भी पहचान है वो आप डाल सकते हैं। नीचे फुल एड्रेस पूछ रहा है, तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील जो भी है हम एक बार भर लेंगे अच्छे से आप अपने आधार कार्ड के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं एक बार फुल एड्रेस भर लेता हूँ और पिन कोड डाल दिया और यहाँ से प्रेजेंट पते पर कितने दिन से रह रहा है, तो ये जन्म से रह रहा है, तो इसके डेट ऑफ बर्थ से हम साल को कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। परमानेंट एड्रेस भी इसका सेम है, आपका दूसरा है तो आप दूसरा भी डाल सकते हैं। यहाँ से अभी व्हीकल क्लास पूछ रहा है कि हम कौन से क्लास के लिए बना रहे हैं, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, लाइट व्हीकल, हैवी व्हीकल। तो यहाँ पर हम 2 व्हीलर और 4 व्हीलर यानी लाइट व्हीकल, तो दोनों हम सेलेक्ट कर लेंगे एक एक करके। और यहाँ से पूछ रहा है अभी कि ट्रेंड, ड्राइविंग स्कूल में ट्रेंड हुआ है तो नहीं। यहाँ से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, चाहिए तो ट्रांसलेट करके पढ़ लेंगे आप। और यहाँ से यस नो जो भी एप्लीकेबल है आपके केस में वो यस और नो यहाँ पर भर लेंगे। इसको एक बार अच्छे से आप पढ़ेंगे तभी भरेंगे, बिना पढ़े आप भरेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से हमने सारा भर लिया है, बॉक्स पर क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे इसको। तो ये सबमिट हो चुका है, इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ से पूछ रहा है कि आप मरने के बाद अपने ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं, तो मैं नहीं करना चाहता हूँ, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ से कैप्चा भरेंगे और कैप्चा भरने के बाद फिर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से पॉपअप आएगा, इसको हम ओके कर देंगे। आप पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहें तो। ओके करने के बाद
हमारा कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आ गया है, एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है, इसको हम प्रिंट करके रख लेंगे। आप डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट करके रख लेंगे, कुछ भी आप कर सकते हैं क्योंकि बाद में गायब हो जाने के बाद फिर आपको मिलेगा नहीं। तो हमने डाउनलोड कर लिया है। अब वापस से हम आ जाएंगे अपने नेक्स्ट पेज पर। यहाँ से हम एप्लीकेशन नंबर को कॉपी कर लेंगे, आगे काम आएगा। तो अभी नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाला हुआ है, कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे तो अगले पेज पर हम आ जाएंगे। तो यहाँ से नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर पेज होम पेज खुल करके आ गया। नीचे आएंगे तो इसके टोटल 5 स्टेप हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट्स अभी दिख रहा है, तो और भी 5 स्टेप है, आप पढ़ सकते हैं। तो अभी हमको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो यहाँ से ओके कर देंगे इसको। आप पढ़ सकते हैं कौन कौन सा क्या क्या है। तो हमने 2 क्लास लिया है और इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ से सारा कुछ आप एक बार पढ़ करके अच्छा ओके है तो यहाँ से हम एज प्रूफ अपलोड अपलोड करेंगे। यहाँ से डॉक्यूमेंट्स लिस्ट आप देख सकते हैं, 10वीं की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। तो हम यहाँ एज प्रूफ में वोटर कार्ड देने वाले हैं, तो यहाँ से वोटर कार्ड का नंबर हम एंटर कर लेंगे और यहाँ से इशू किसने किया है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम डाल देंगे यहाँ पर, ECI। और इशू कब हुआ है वो भी आपके इलेक्शन कार्ड पर रहता है, नहीं तो आप रसीद देख सकते हैं अपना पुराना। और यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर यानी मोबाइल नंबर डाल देंगे और यहाँ से जहाँ भी फाइल में सेव करके रखा हुआ है वो हम अपलोड कर लेंगे। साइज आप देख सकते हैं ऊपर 500 KB से कम में होना चाहिए, JPG, PNG, PDF में, JPG, PDF और JPG। तो यहाँ से अपलोड हम कर चुके हैं और यहाँ से कंफर्म या व्यू करने का ऑप्शन आ रहा है तो हम कंफर्म कर देंगे। तो नीचे देख सकते हैं हमारा एज प्रूफ अपलोड हो चुका है। अब इसी तरह से हम एड्रेस प्रूफ भी अपलोड करेंगे। यहाँ से हम एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड देने वाले हैं। आप लिस्ट में से और भी डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। इशू किसने किया है, UIDAI, और इशू कब हुआ है वो भी आपके आधार कार्ड पे लिखा रहता है, तो इशू डेट भी हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से मोबाइल नंबर एक बार फिर से डाल लेंगे। फिर यहाँ से जैसा हमने वो अपलोड किया था वैसा ही ये भी अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद फिर हम व्यू या कंफर्म करेंगे, तो हम कंफर्म कर चुके हैं। और यहाँ से नीचे से अगर देखेंगे तो हमारा दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर से हमारा कैप्चा डालने का ऑप्शन आया हुआ है, तो कैप्चा डाल के सबमिट कर देंगे। तो नीचे आएंगे, अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से हम फोटो सिग्नेचर के लिए प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे फोटो डायमेंशन, इसका डायमेंशन और कितने साइज में होना चाहिए वो यहाँ पर पढ़ लेंगे, और सिग्नेचर कितने साइज में और कितने KB में कितना लेंथ विड्थ होना चाहिए उसके हिसाब से आप बना लेंगे। फोटो एडिटर या किसी भी वेबसाइट पर जाकर के आप बना सकते हैं, तो मैं बना के रखा हूँ, तो सीधे ब्राउज करके हम अपडेट अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ से मैं फोटो ले लिया हूँ, अपलोड कर लिया हूँ। दूसरा सिग्नेचर में ब्राउज करके सिग्नेचर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, तो हम दोनों ले चुके हैं। अब अपलोड एंड व्यू फाइल्स पर हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ से साइड में आप देख सकते हैं फोटो और सिग्नेचर हमारा अपलोड हो चुका है। अब यहाँ नीचे आएंगे तो सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स, इसको ओके कर देंगे, तो हमारा ये सेव सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर से कैप्चा डालेंगे और सबमिट करेंगे। अभी हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, LL स्लॉट बुक, लर्निंग लाइसेंस स्लॉट बुक करने का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ से हम ओके करेंगे और आ जाएंगे प्रोसीड टू बुक। यहाँ से और कुछ भी नहीं करना है, प्रोसीड टू बुक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं डेट का कैलेंडर आ चुका है। यहाँ से स्लॉट अवेलेबल, नो स्लॉट अवेलेबल, हॉलीडे, प्रीवियस, फ्यूचर, ये सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। मार्किंग साइन इसका दिखा हुआ है, ग्रीन, रेड और भी। तो यहाँ से मैं एक अच्छा सा जो हमको सुटेबल लगता है वो डेट में सिलेक्ट कर लूंगा, तो मैं 8 तारीख अपना सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और टाइमिंग पूछ रहा है तो 2 स्लॉट अवेलेबल हैं फिलहाल के लिए, तो मैं उसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, सिक्योरिटी कोड जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इंटर करके प्रोसीड पर यानी कंफर्म पर क्लिक करेंगे।
तो ये हमारा कंफर्म हो चुका है। अब इसको हम प्रिंट करके रख लेंगे। ये जहाँ भी हमको जाना है टेस्ट के लिए, वहाँ पर ये ज़रूरत पड़ेगा और फ्यूचर के लिए भी ये काम में आने वाला है। तो इसको हम डाउनलोड करके या प्रिंट करके रख लेंगे। तो इसको हमने सेव करके रख लिया है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर से कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे तो फिर से हमारा पेज खुल जाएगा। और सबसे नीचे आएंगे तो अभी लास्ट ऑप्शन है फी पेमेंट का, तो हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, आप पढ़ लेंगे यहाँ पर एक एक करके किस कैटेगरी के लिए, किस क्लास के लिए, किस ट्रांजैक्शन के लिए क्या क्या पैसे कट रहे हैं, वो एक बार आप पढ़ सकते हैं। तो हमने टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों का बनाया हुआ है, तो हमारा टोटल 1350 रुपये फीस यहाँ पर कटेगा। तो हम सारा कुछ पढ़ करके यहाँ से कॉमन पीजीआई सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कैप्चा भरेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से कुछ नहीं करना है, खाली आई एग्री कर देंगे और पे नाउ पर क्लिक करेंगे। लोड हो रहा है अभी हमारा। तो यहाँ से भी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट पेमेंट गेटवे, यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट एसबीआई सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो यहाँ से थोड़ा वेट करेंगे तो यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमको यूपीआई आसान लगता है। यूपीआई क्यूआर पर पे नाउ करेंगे, इसको हम कट कर देंगे। तो क्यूआर हमारा खुल के आ गया है। अब अपने मोबाइल से जैसा हम दुकान पर या किसी को भी स्कैन करके पैसे भेजते हैं, वैसे ही हम भेज देंगे। तो एक बार मैं स्कैन करके पेमेंट कर देता हूँ, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूँ। तो हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर हम रसीद को प्रिंट करेंगे, तो यहाँ से कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर से कैप्चा डालेंगे। प्रिंट रिसिप्ट पर करेंगे तो हमारा रसीद डाउनलोड हो चुका है। अब हम फिर से यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं है, तो हम सीधे होम पर आ जाएंगे। अभी होम पर आने के बाद आगे कैसे बढ़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन स्टेटस पर आएंगे और यहाँ से एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जैसा आधार कार्ड में है वैसा ही डालेंगे, जो हमने पहले डाला था वही डेट ऑफ बर्थ रहेगा। और कैप्चा भर लेंगे और सबमिट कर देंगे। तो नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारा जितने भी स्टेज था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमको आगे बढ़ने के लिए क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से काउंटर, एप्लीकेशन स्टेट, प्रोसेस, एक्शन, सारा कुछ लिख करके आ गया है। अभी हमको ट्यूटोरियल वॉच करना है। जब तक ट्यूटोरियल वॉच नहीं करेंगे जब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ से क्लिक हियर पर करेंगे और यहाँ से कैप्चा भरेंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो ओटीपी जो आएगा हम ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर लेंगे और यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर गुजराती नहीं है, खाली हिंदी इंग्लिश है। यहाँ से हम ये जो यूट्यूब का बटन लिखा हुआ है ये बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ट्यूटोरियल ओपन होकर के आ जाएगा। इसमें 30 मिनट का समय दिया हुआ है। थोड़ा नीचे आएंगे हम तो यहाँ पर वीडियो दिया हुआ है एनसीआई, इसको ओपन करेंगे तो ये ट्यूटोरियल लगभग 7 से 10 मिनट का ट्यूटोरियल रहता है। तो हम आपको लास्ट में बताते हैं ये ट्यूटोरियल देखने के बाद। तो हमने ट्यूटोरियल देख लिया है, अब हम एग्जिट कर देंगे और यहाँ से कंफर्म करेंगे और सबमिट कर देंगे। ये हमने टोटल बीच में कहीं भी स्किप नहीं करना है, पूरा ट्यूटोरियल देखना है। तो यहाँ से सक्सेसफुली व्यू द ट्यूटोरियल आ गया है। तो अभी नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं है, सीधे होम का है, तो हम होम पर आ जाएंगे और फिर से एप्लीकेशन स्टेटस पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा भर करके सबमिट करेंगे तो हम फिर से अपने पेज पर आ जाएंगे। तो अभी हमारा सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल हैज बीन वॉच, यहाँ पर वॉच हो चुका है। आपके मोबाइल पर एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड को हमको सेव करके रखना है, पासवर्ड गायब नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अब एक्शन क्या क्या होगा, कैप्चर करेगा आपका, रिकॉर्ड एलएल टेस्ट करेगा और भी सारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक एक स्टेज जब आपका कंप्लीट होगा तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस यानी लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा और इसी में आपका 1 महीने बाद ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन आएगा। तो ये था ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रोसेस।